डॉक्टर आइडा स्कडर का जीवन। डॉक्टर आइडा स्कडर का जीवन। नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं खासकर भारत के युवा मसीही लड़कों और लड़कियों से बात करना चाहता हूं जो जीवन को लेकर उलझन में हैं। आप में से बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है केवल बाइबल सेमिनरी में जाना, डिग्री लेना और किसी बड़े शहर में चर्च शुरू करना, और फिर आप पढ़ाई, अच्छी नौकरी या सरकारी सेवा को नजरअंदाज कर देते हैं ये कहकर कि ये सब दुनियावी और सेक्युलर है, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये सोच गलत भी है और खतरनाक भी। ये कई युवाओं को बिना किसी लक्ष्य और उद्देश्य के छोड़ देती है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ, डॉक्टर आइडा स्कडर की। उनका जीवन ये साबित करता है कि शिक्षा और करियर दुनियावी नहीं होते। इनके माध्यम से भी हम परमेश्वर की उस बुलाहट और उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जो उसने हमारे जीवन के लिए रखा है। डॉक्टर आइडा स्कडर का जन्म 1870 में तमिलनाडु के वेल्लोर के पास रानीपेट में हुआ था। उनके दादा दादी और माता पिता भारत में अमेरिकी मिशनरी थे। उन्होंने बचपन से मिशनरी जीवन को देखा था, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहा करती थी, मैं कभी मिशनरी नहीं बनूंगी। मैं अमेरिका में आरामदायक जीवन जीना चाहती हूँ, दोस्तों के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ और भारत की धूल मिट्टी से दूर। इसलिए वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं और उन्होंने तय कर लिया था कि वहीं रहेंगी। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। सन 1994 में जब वो 24 साल की थीं, वो अपनी बीमार माँ से मिलने भारत आईं, और उसी दौरान एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस घटना को कहा जाता है रात के 3 दस्तक, 3 knocks in the night। देर रात दरवाजे पे दस्तक हुई। एक भारतीय आदमी खड़ा था। वो विनती करते हुए बोला, कृपया बताइए क्या यहाँ कोई महिला डॉक्टर है? मेरी पत्नी प्रसव के समय मरने वाली है। लेकिन उस समय आइडा डॉक्टर नहीं थी। वो कुछ भी नहीं कर सकी। वो आदमी दुखी होकर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद दूसरी बार दस्तक हुई। एक और आदमी आया, वही विनती लेकर। फिर भी आइडा कुछ नहीं कर सकी। उसकी पत्नी भी मर गई। फिर तीसरी बार दस्तक हुई। फिर वही कहानी। एक ही रात में 3 अलग अलग आदमी आए और तीनों की पत्नियां मर गईं क्योंकि वहां कोई महिला डॉक्टर नहीं थी। उन दिनों भारतीय समाज में पुरुष डॉक्टर महिलाओं को छू भी नहीं सकते थे। उस रात आइडा बहुत रोई। वो सो भी नहीं सकी। उन्हें समझ आ गया परमेश्वर इस दर्दनाक घटना के माध्यम से उनसे बात कर रहा है। उन 3 दस्तकों के माध्यम से परमेश्वर उन्हें बुला रहा था। आइडा, जाओ और डॉक्टर बनो। भारत की उन महिलाओं की मदद करो जो तकलीफ में है। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति का उपयोग कर सकता है, यहाँ तक कि दुख और कठिनाइयों का भी, ताकि वो हमसे साफ साफ बात कर सके। उसने 3 दस्तक और 3 मौतों के माध्यम से आइडा को उनका असली उद्देश्य दिखाया। वो आपके जीवन में भी किसी परिस्थिति का उपयोग कर सकता है। शायद परीक्षा में असफलता, परिवार की समस्या, आपके गांव की परेशानी, जिसके माध्यम से वो आपको बुला रहा हो। आइडा ने उस बुलाहट को स्वीकार किया। वो वापस अमेरिका गईं और मन लगाकर पढ़ाई की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उस समय बहुत कम महिलाओं को पढ़ने की अनुमति थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और 1899 में डॉक्टर बन गईं। सन 1900 में वो भारत लौटी, एक बड़े सपने के साथ, चिकित्सा सेवा के माध्यम से परमेश्वर की सेवा करना। उन्होंने वेल्लोर में अपने माता पिता के घर से शुरुआत की, सिर्फ एक बिस्तर और एक छोटे से कमरे के साथ। ना कोई बड़ा भवन, न ज्यादा पैसा, सिर्फ विश्वास और आज्ञाकारिता। और उस छोटे से क्लिनिक से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज वही जगह बन चुकी है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में से एक है। देखिए आज परमेश्वर वहां से कैसे लोगों को आशीष दे रहा है। सीएमसी में हजारों बेड और कई कैंपस हैं। हर साल लाखों गरीब लोगों का बहुत कम खर्च में इलाज होता है। यहाँ डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टूडेंट प्रशिक्षण पाते हैं और फिर गांवों, शहरों और दूसरे देशों में सेवा करते हैं। भारत के हर राज्य से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मरीज यहाँ आते हैं। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भी। कोविड के समय सीएमसी के डॉक्टरों ने बड़ी भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाई। ये अस्पताल रिसर्च, कैंसर उपचार, हार्ट सर्जरी और गरीबों की मदद के लिए प्रसिद्ध है।
लाखों लोगों को यहाँ जीवन रक्षक इलाज मिला है। हजारों डॉक्टर यहाँ से प्रशिक्षित होकर दुनिया भर में सेवा कर रहे हैं। और ये सब शुरू हुआ एक लड़की के फैसले से, जिसने अपनी पढ़ाई और करियर को परमेश्वर की बुलाहट के लिए समर्पित कर दिया। देखा आपने, डॉक्टर आइडा सिर्फ सेमिनरी नहीं गई, उन्होंने मेडिकल पढ़ाई की, जिसे बहुत लोग सेक्युलर कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसी शिक्षा का उपयोग करके ऐसा अस्पताल बनाया जो 125 साल से दुनिया को आशीष दे रहा है। बाइबल में कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ भी करो मन लगाकर करो, जैसे प्रभु के लिए करते हो। पढ़ाई, नौकरी, IAS, इंजीनियरिंग, बिजनेस, अगर आप इसे प्रभु के लिए करते हो तो ये दुनियावी नहीं है। प्रिय युवा मित्रों, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया है। शायद आपकी बुलाहट है डॉक्टर आइडा की तरह डॉक्टर बनना, या इंजीनियर बनना जो लोगों की मदद करे, या शिक्षक बनना जो बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाए, या एक ईमानदार सरकारी अधिकारी बनना जो रिश्वत ना ले और गरीबों की मदद करे। पढ़ाई से मत भागिए ये सोचकर कि ये स्पिरिचुअल नहीं है। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अच्छी नौकरी पाइए, लेकिन सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कीजिए। वो आपके करियर का उपयोग अपनी योजना पूरी करने के लिए कर सकता है, जैसे उसने आइडा की मेडिकल डिग्री का किया। माता पिता और पास्टर से ही मेरी विनती है, कृपया युवाओं को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा सेवा के खिलाफ नहीं है, शिक्षा भी सेवा बन सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो नीचे कमेंट करें, हे परमेश्वर, मेरी पढ़ाई को अपनी महिमा के लिए उपयोग करो, या अपना सपना लिखें जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, डॉक्टर आइडा स्कडर के जीवन के लिए धन्यवाद। जैसे आपने 3 दस्तकों के माध्यम से उनसे बात की, वैसे ही हमारे भारत के युवाओं से भी बात करें। हमें समझने में मदद करें कि पढ़ाई और अच्छी नौकरी दुनियावी नहीं है, ये आपके राज्य के लिए उपयोग होने वाले साधन है। हमें स्पष्ट बुलाहट और मजबूत उद्देश्य दीजिए। हमारे जीवन का उपयोग कीजिए ताकि हम भी भारत और दुनिया को आशीष दे सकें, जैसे CMC वेल्लोर के माध्यम से हुआ। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको नई आशा दी है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करियर को लेकर उलझन में है, और ऐसी ही सच्ची जीवन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।